हरे कृष्णा। तो सब अच्छे हो आप लोग, सुस्त हो और सचेतन हो, ताकि संक्रामक से दूर रहे, संक्रमण से दूर रहे। ये समय बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं है क्या क्या हो सकता है। भारत में तो अब तक इसका प्रभाव, कोरोना वायरस का प्रभाव थोड़ा बहुत रोका गया है, लेकिन पता नहीं है क्या हो सकता है। जैसे अमेरिका में भी ऐसा लगा कि उतना कुछ नहीं, खराब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक क्या होने लगा। पहले 100-200 का ये हो रहा था, संक्रमण हो रहा था, बढ़ते बढ़ते 1000 हुआ, 1000 से बढ़ते बढ़ते 10,000, अब तो लगभग 30,000 हो रहा है दिन में। और ऐसा लगता है कि मृत्यु ज़्यादा नहीं हो रहा है, बल्कि उसका भी कारण ये है कि जो वेंटिलेटर दिया गया है उसके कारण श्वास ले रहे हैं। अगर वेंटिलेटर निकल देंगे तब तो पता नहीं है क्या होगा। लाखों आदमी को ऐसे वेंटिलेटर में रखा गया है। और लेकिन हम तो बार बार यही याद करते हैं, बोलते भी हैं कि लोग इतने पाप कर रहे हैं, इतने पशु हत्या हो रहा है, तो इसका क्या कुछ फल नहीं होगा। 4 पाप जो हैं, मांसाहार, नशा, अवैध संग और जुआ आदि, मिथ्या आचरण, झूठ, कपटता, ये जो हो रहा है इसका फल तो ज़रूर मिलेगा। और दुनिया का हाल जब ऐसा ख़राब होता है तो हमारा हाल भी ख़राब होते रहेंगे। हम कभी नहीं सोचा कि मंदिर बंद हो जाएगा, और मंदिर जब बंद हो जाता है तो हमारा कुछ इनकम नहीं रहता है, क्योंकि ये जो धर्मीय प्रतिष्ठान, इस्कॉन जैसा धर्मीय प्रतिष्ठान, डोनेशन से उसका हम ये करते हैं, चलता है हमारा कार्यक्रम। लेकिन जब लोग नहीं आएंगे तो डोनेशन नहीं होगा, मिलेगा। और स्थिति ऐसा जो ख़राब हो रहा है तो बहुत सारे आदमी बेकार हो जाएगा, बहुत सारे आदमी का नुकसान भी बहुत होगा। आज मैं देख रहा था मुकेश अंबानी को $6.7 बिलियन नुकसान हो गए हैं। 6.7 बिलियन डॉलर का मतलब $1,000 से 1,000 डॉलर से 1 मिलियन होता है, और 1000 मिलियन से 1 बिलियन होता है। तो अब सोचो कैसा क्या हुआ है। और वो तो है बहुत बड़े आदमी, अमीर आदमी हैं, उसको अगर 6 बिलियन गया तो, और अगर शायद और 6 बिलियन रह गया है, बल्कि ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जिनको पास कुछ भी नहीं है। वो दिन को डेली लेबर्स हैं, डेली वर्कर्स, दिन को जो कमाते हैं वही खाते हैं सारे परिवार। तो उन लोगों का अगर काम नहीं मिलेगा, जो छोटे मोटे जो कारोबार हैं वो अगर बंद हो जाएगा, तो बहुत सारे आदमी
बहुत नुकसान होगा बहुत सारे आदमी को। बाज़ार में अभाव बहुत बढ़ता जाएगा। तो इस स्थिति में सारा दुनिया का हाल बहुत ही ख़राब हो जाएगा। और हम तो अभी देख रहे हैं, मंदिर को चलाने के लिए इनकम नहीं है। हमको खबर मिल रहा है जगह जगह से, और विनती करने के लिए हमारे जान पहचान जो है उनको बताने के लिए, ताकि विदेशों में, ताकि वो मंदिर को मदद देते रहे। क्योंकि मंदिर को तो ऐसा पैसा, प्रभुपाद बोलते थे कि हम सेविंग नहीं करेंगे। ब्राह्मण जो है वो सेविंग नहीं करते, जो मिलता है वो खर्चा कर देता है। प्रभुपाद बोला अगर कुछ जो बाकी रह गया, इफ़ यू हैव सम मनी देन प्रिंट बुक्स। तो हम वही करते थे, जो हमारा पैसा जो रह जाता था उसके द्वारा हम किताबें प्रिंट करते थे। लेकिन अब तो किताब भी हम बांट नहीं सकते हैं, किताब भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो और ये तो मैं तो बोलता हूँ कि ये शुरुआत है। देखो 2 हफ्ता भी नहीं हुआ, 24 तारीख से 2 हफ्ता होने वाला है। ऐसे इसके अंदर ऐसे हाल हो गया। अगर 2 महीना अगर ऐसा चलेगा तो क्या होगा। लेकिन हमारा भरोसा क्या है? हम क्या उसके द्वारा संकट में गिरेंगे, या संकट में गिरते हुए भी हम क्या उससे क्या हम निराश होंगे या नहीं? हमारा भरोसा है भगवान। और मैं तो ये भी बताऊंगा कि भगवान के ऊपर हम भरोसा रखेंगे, भगवान ज़रूर दिखेंगे। एक दृष्टांत मैं ऐसे देता हूँ कि जब मोसेस जो यहूदी का नेता था, वो था राजकुमार, लेकिन यहूदी का नेता बना वो। और मिस्र देश में, इजिप्ट में यहूदी लोग वैसे स्लेव्स थे, मतलब दास थे, कृतदास थे उन लोग। तो मोसेस को भगवान की वाणी मिला कि उसको लेकर सब तुम चले जाओ प्रॉमिस्ड लैंड जो है इज़राइल, जेरूशलेम। तो मिस्र देश से जो जेरूशलेम बहुत ही दूर है, बीच में रेगिस्तान है, हज़ारों माइल तक रेगिस्तान। तो मोसेस उनको सबको लेके जा रहा था वो प्रॉमिस्ड लैंड, जो स्थान उनके लिए दिया गया है, भगवान ने दिया था। जा रहे हैं, रेगिस्तान से हज़ारों लोग जा रहे थे। साथ में तो खाना कुछ लेके नहीं गए, वो लोग भाग रहे थे। पीछे सैनिकों ने उसको आक्रमण करने के लिए आ रहा था। तो सब भागा, तो मतलब साथ में तो कुछ भी नहीं ले सका। तो उस स्थिति में उनको खाने को क्या मिला? महीना तक लग गया जाने को। तो क्या खाने के क्या मिला? भगवान खाना दे रहे थे। भगवान जो खाना देते हैं वेजिटेरियन है। तो कुछ लोग बोला मैं वेजिटेरियन खाकर वो हमको और कुछ मांस चाहिए, ये चाहिए, वैसे बोला। वैसे ये आशा किया और बताया भी। ऐसे बोला कि वेजिटेरियन खा के मैं बोर हो गया हूँ, अब उसको कुछ ये चाहिए, वैरायटी चाहिए। तो उस नेक्स्ट अगले दिन देखा कि बहुत सारे चिड़िया वहाँ आ गए हैं, और सब चिड़िया पकड़कर उसको जलाकर खाने लगा।
तो मोजेस ने उनको बोला था कि तुम जो चाहते हो भगवान तुमको देंगे, लेकिन तैयार रहना, उसका जो फल, प्रतिफल जो होगा उसके लिए भी तैयार रहना। और जो लोग ऐसे मांस खाया, चिड़िया का चिड़िया पकड़कर, वहाँ एक महामारी हो गया, एपिडेमिक हो गया। तो देखो भगवान खाना देते हैं, रेगिस्तान के बीच में भगवान खाना दे रहे हैं, जो और कुछ चाहते हैं उसके लिए भी भगवान दे रहे हैं। लेकिन भगवान का चेतावन ये भी है, चेतावनी की तैयार रहना अगर तुम ये चाहते हो। देखो आजकल ये जो हो रहा है कोरोना वायरस, इसका कारण क्या है? मांसाहार, मांसाहार। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, वो सोचते हैं कि जो बंदर का मांस खाने से, या बैट्स का हिंदी क्या है? चमगादड़। ठीक है। तो बैट्स का मांस खाने से, सुअर का मांस खाने से ये हो रहा है। अरे ये बंदर, बैट, सुअर से भी अधिक खतरनाक है गाय का मांस। वो तुमको पता नहीं है। वो सोच रहे हैं ठीक है वो नहीं खाएंगे, लेकिन गाय का मांस चलो खाएंगे, और उसका फल भोगना पड़ेगा। लाखों लोग का मृत्यु अगर होता है तो इसका परिणाम, इसका मतलब क्या है? भगवान इसको सजा, उन लोगों को सजा दे रहे हैं। तो ये समझकर देखो सही रूप से क्या हो रहा है, क्या उसका कारण क्या है, ये समझने का कोशिश करना। लोग समझ नहीं रहे हैं, इसलिए भगवान सजा देकर, दंड देकर उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब फुर्सत मिलेगा, ये अवसर मिल रहा है बताने को, सबको समझाने का। देखो आज इस्कॉन का भक्त का कुछ नहीं हो रहा है। स्पेन में, इटली में बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। अमेरिका में भी बहुत सारे भक्त हैं। हमको एक खबर मिला था, एक भक्त का तबीयत, हालत थोड़ा सा खराब हो गया था, उसको वेंटिलेटर में रहना पड़ा, लगाकर इंटेंसिव केयर में था, बल्कि वो भी स्वस्थ हो गए हैं। लंदन में कुछ भक्तों को ऐसे ही ये हुआ था, केवल दो भक्त का, 3 भक्त का मृत्यु हुआ है। लेकिन बाकी सब, लगभग 100-150 भक्तों का ये हुआ था, उनको कुछ नहीं हुआ है, सब स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त हो गए हैं। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं? जो भगवान को शरण लिए हैं, भगवान उनको संभाल रहे हैं। यह विश्वास हमको रखना पड़ेगा, और कभी भी वैसे ये मार्ग से नहीं हटना। ठीक है, चलो हम रामचंद्र की लीला अब थोड़ा याद कर लेते हैं, थोड़ा समय के लिए। श्री रामचंद्र ने क्या शिक्षा दे रहे हैं? रामचंद्र ने हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो भगवान के भक्त बनते हैं, भगवान उनको रक्षा करते हैं। याद है जब विभीषण आया था रामचंद्र के पास, बंदरों को बीच ऐसे होने ये लगा, विश्वास नहीं था कि उन्होंने विश्वास नहीं कर पाया कि उसको रखेंगे या मार डालेंगे या भेज देंगे। कोई बंदर ने सोचा मार डालो, ये राक्षस है, इसको मार डालो। और कोई बंदर बोला नहीं, मारने की ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल दो, वापस कर दो। रावण का भाई है, कौन उसको विश्वास करेगा? ऐसे सब बोलने लगा।
केवल हनुमान का विचार थोड़ा सही था। वो बोला लगता है वो सही है, वो सरल भावना लेकर आए हैं, वो कोई दूसरी मतलब लेकर नहीं आया है, वो राम के शरण लेने के लिए आया है। ये हनुमान ने समझ गया। और रामचंद्र ने क्या बोला, जो मेरा शरण में आता है, चाहे किसी भी भावना लेकर, किसी भी उद्देश्य लेकर जो आते हैं, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। यानी मेरा शत्रु भी मेरे पास आकर मेरे शरण लेते हैं तो मैं उसको रक्षा करता हूँ। अगर रावण भी आकर हमको शरण लेते हैं तो मैं रावण को भी रक्षा करूँगा। तो ये है भगवान के विचार। जो भी भगवान के शरण लेते हैं, भगवान उनको संभालते हैं। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल। जो भगवान के शरण में आते हैं, भगवान उनको रक्षा करते हैं। तो कल हम ये तक किया कि राम और लक्ष्मण को इंद्रजीत अदृश्य होकर सर्पबाण मारने लगा। वो बाण असल में था एक सांप, बाण के रूप में आया। और लक्ष्मण और रामचंद्र का सारा शरीर बाण से विद्ध हो गया था। तो उस समय सीता को लेके आया था। रावण ने ये संवाद जब को मिला, रावण को इंद्रजीत जब जाकर बताया, राम और लक्ष्मण को मैं मार डाला हूँ। तो रावण बोला, जाओ अब सीता को लेके दिखाओ। रावण और लक्ष्मण मर गए हैं। राम और लक्ष्मण मर गया है। राम और जब ऐसे, तब सीता शायद मेरे शरण में आ जाएगा, हमको स्वीकार कर लेंगे। तो सीता को पुष्पक विमान में लेकर गया राक्षसियों ने। और ये देखकर सीता आक्षेप करने लगा, रोने लगी और बोलने लगी कि सारे ऋषियों ने, मुनि ने, ज्योतिर्विद सब मेरा कुंडली विचार करके और मेरा भविष्य देखकर उन्होंने कितने सारे बताए थे मेरे बारे में, कि मैं राज रानी बनूंगी, मेरा पुत्र संतान होगा, और मैं कभी विधवा दशा मेरा नहीं होगा। लेकिन आज देखता हूँ कि ये सब झूठ बोला है, ये सब मिथ्याचारी कपट है, ये सब ऐसे आक्षेप करने लगा, खेद करने लगा सीता ने। तब त्रिजटा ने सीता को बताया, देखो राम का मृत्यु नहीं हो, तुम विधवा नहीं हुए हो, क्योंकि पुष्पक विमान कभी विधवा को नहीं लेके जाते हैं। जब विधवा रहता है, अगर विधवा है पुष्पक विमान में, पुष्पक विमान रोक जाएगा, पुष्पक विमान गगन पर चलेगा नहीं। तब सीता को कुछ आश्वासन मिला था उस समय। और उस समय सुग्रीव ने अपना ससुर को, जो था सुसेन, वो था ज्योतिर्विद, आयुर्वेद उसकी बहुत जानकारी था। तो पूछा, हम क्या करें अब राम और लक्ष्मण को। तो सुसेन ने बताया कि समुद्र मंथन के समय कुछ ऐसे जड़ निकला था, जो एक है विशल्य करणी और संजीवनी करणी। तो संजीवनी करणी से मौत होने से भी जीवन मिल जाता है, सजीव हो जाता है। और विशल्य करणी से जो बाण की जो आघात है सारे, वो ये हो जाता है, उसका इलाज हो जाता है। तो ऐसे जब उन्होंने विचार कर रहे थे कौन जाएगा लाने के लिए, और सब
सोचने लगा कि शायद हनुमान ही केवल ये कर सकता है। तो उस समय देखा अचानक बहुत वायु बहुत वेग से बहने लगा, ऐसा कि एक बहुत ये हो रहा है, झंझा हो रहा है। इतनी तेज वायु बह रही थी कि लग रहा है कि समुंदर का जो ये है वेव्स एक पहाड़ पर्वत जैसा ऊंचा हो गया है और वो समुंदर के किनारे में आकर गिरने लगा। तब सब देखा कि गरुड़ आ रहा है। तो वैसे गरुड़ को आते देखकर ही सब सांप वहाँ से भागा। बाण रूपी जो सब सांप थे वो सारे सांप भाग गए वहाँ से तुरंत, क्योंकि गरुड़ को सांप सब बहुत डरता है, क्योंकि गरुड़ सांप को खाते हैं। गरुड़ सांप गरुड़ का शत्रु के रूप में है। इसका भी ये कारण है कि ये कपटता पूर्वक सांपों की माता कद्रू ने गरुड़ की माता बिंता को दासी बनाई थी, और वो अपना माँ को जो दासी भाव से मुक्त करने के लिए गरुड़ ने जब पूछा आप क्या करने से मेरा माँ को आप छोड़ देंगे, मुक्त कर देंगे। तब सांप ने बोला तुम अगर स्वर्गलोक से अमृत ला सकते हो तो हम देंगे, छोड़ देंगे तुम्हारा माँ को, मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ स्वर्गलोक में जाकर देवताओं के साथ लड़ाई करके वो ये लाया, अमृत लाया। लेकिन जब अमृत लाया तब इंद्र ने गरुड़ को बोला देखो सांप को अगर ये अमृत मिलेगा तो सारा दुनिया बर्बाद हो जाएगा, तो तुम ये देकर अपने माँ को मुक्त करो, लेकिन तत्पश्चात मैं देखूंगा। तो ऐसे गरुड़ और इंद्र के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ। तो तब गरुड़ ने ये दिया, अमृत लाकर दिया, और इंद्र ने उनको बोला कि जब अमृत उनको दोगे तो बोलना कि अमृत पीने के लिए पवित्र होकर होना चाहिए, जाके नहा के आकर ये पीना चाहिए, नहीं तो अमृत काम नहीं करेगा। तो वो जब बताया गया तो सांप सब नहाने को गया। वो जब नहाने को गया तब इंद्र ने उसको चुरा कर ले गया, अमृत का जो पात्र था, भांड था। तो सांप लोग सब आके देखा, अरे ये तो नहीं है, अमृत नहीं है। तो उस जो कुश घास के ऊपर अमृत रखा गया था उसको लेहन करने लगा सब सांप, और उसके कारण सांप का जीवा जो है वो कट गया, ऐसे दीधा विभक्त हो गया सांप के जीवा। तब गरुड़ ने बोला कि हाँ, ये उनका सांप के प्रति उनका इतना द्वेष हुआ, तो बोला कि सांप मेरा भोजन बने, लेट स्नेक्स बिकम माई फूड, सांप मेरा आहार बनेगा। तो ऐसे गरुड़ के साथ सांप का एक बहुत बड़े विद्वेष है, और गरुड़ इतना शक्तिशाली है कि वो सारे सांप भाई के उनसे बहुत डरता है। तो गरुड़ आते देखकर सब चले गए, सांप भाग गया, और गरुड़ ने तब राम और लक्ष्मण के शरीर पर ऐसे स्पर्श किया, हाथ बुलाया, तो हाथ लगाने से उनका शरीर सतेज बन गया, सुस्त बन गया। तो ये जब रावण को जब बताया गया कि सारे बंदर ने तो बहुत हर्षित होकर नाचने लगा, चिल्लाने लगा, जय श्री रामचंद्र की जय। रावण ने सोचा था कि राम और लक्ष्मण का मृत्यु हो गए हैं, तो ये जब सुनने लगा तो वो बहुत विमर्श हो गए। वो सोचने लगा, अरे
कुछ भी तो नहीं हो रहा है, इतना कुछ कोशिश करने से भी कुछ नहीं हो रहा उन लोगों को। तब रावण ने अपने मंत्रियों को बताने लगा कि जब ब्रह्मा जी से उसको वर मिला था तो मनुष्य के बारे में वो पूछने को भूल गया। वो बोला कोई देवताओं से, राक्षसों से, दानव से, दैत्य से, गंधर्व से, सारे कुछ बोला। हाँ, उसका मृत्यु नहीं होगा, बल्कि मनुष्य के बारे में पूछा नहीं। और ये भी उसका ये था कि मनुष्य के बारे में वो कुछ नहीं सोचा था। वो है उसको, वो तो निर्बल है, दुर्बल है, उससे डरने का क्या है। ये एक गलती हो गया था, रावण बोलने लगा। और एक इक्ष्वाकु वंश का रामचंद्र का पूर्वज थे अनरन्न, जिनको साथ लड़ाई करके अनरन्न के रावण मार डाला था। तो मृत्यु के समय अरण्य ने उसको अभिशाप दिया, ये बताया कि मेरा वंशज आकर तुमको हत्या करेगा। ये सारे बताने लगा। और भी बताया वेदवती के साथ क्या हुआ। और शायद ये वेदवती ही सीता होकर आए हैं, जो हमको अभिशाप दिया था, शाप दिया था कि मैं तुम्हारा मृत्यु का कारण बनूंगा। तो ये सारी बातें रावण याद करने लगा। और तत्पश्चात रावण प्रहस्त को बोला, अपना सेनापति को, कि आप जाओ, तुम लड़ाई करो। प्रहस्त अपना सैनिकों के लेकर जाकर लड़ाई शुरू किया। बहुत राक्षस, बहुत बंदरों को मारा, बहुत नुकसान उठाया। कोई भी उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता है, बहुत सारे। वो बलवान था। लेकिन नील एक समय उसके साथ मुकाबला किया और एक पर्वत का चूड़ा लेकर, एक पर्वत का शिखर लेकर उसके द्वारा प्रहस्त का संहार किया। प्रहस्त का मृत्यु का संवाद जब रावण को मिला तो रावण सोचा कि वो खुद आकर लड़ाई करेंगे। निकल गया, रथ पर चढ़कर रावण आया। तो रामचंद्र के साथ मुकाबला होगा रावण का। तो रावण का तो रथ नहीं है, तो हनुमान अपने कंधे पर रामचंद्र को लिया और हनुमान के कंध से लड़ाई करना शुरू किया रावण के साथ। रावण जितने सारे बाण चला रहे थे, रामचंद्र ने उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था, उसको कट रहा था। लेकिन रावण ने हनुमान को भी मारने लगा और हजारों बाण हनुमान के बक्ष में छाती में लगाया, बल्कि हनुमान उसको कुछ भ्रूक्षेप नहीं किया। वो एकदम अटूट रहकर, अचल रहकर राम को सहयोग देने लगा रावण के साथ लड़ाई करने के लिए। और एक समय हनुमान राम को इतना प्रतिबंधकता के होते हुए भी रामचंद्र को लेकर रावण के बाजू में आ गया और रामचंद्र ने रावण को ऐसे संग्राम में आज बेहोश हो गया, अचेतन हो गया और उनका रथ को भी तोड़ दिया। तब और एक रथ में उठाकर उनका सारथी जो था रावण को ले गया। रामचंद्र उस समय रावण को हत्या कर सकता था, लेकिन रावण ने उसको जाने दिया, क्योंकि राम ने रावण को जाने को दिया, क्योंकि राम सोचा कि वो जो दुर्बल हो गए हैं तो इसलिए उसको छोड़ दिया। ये जो महावीर है, ये क्षत्रिय का वीरता ऐसा ही है। देखते हैं, अगर जो शत्रु या विपक्ष सही रूप से लड़ाई नहीं कर पाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। तो रावण
आया, वापस आकर रावण ने तब सबको बुलाया, मंत्रियों को, और बोला कुंभकर्ण को जगाओ। तो कुंभकर्ण को जगाया गया। बहुत ही शक्तिशाली है कुंभकर्ण। रामचंद्र ने जब कुंभकर्ण को देखा, विभीषण को पूछा ये कौन है, लगता है ऐसा पर्वत चल रहा है वहाँ, विशालकाय। तब विभीषण उनके बारे में बताया। तो कुंभकर्ण ने आकर सब बंदरों को पकड़कर मुंह में डाल रहा था और हजारों बंदरों को मार रहा था। ऐसे कोई उसकी मुकाबला नहीं कर पाया। तो तब सुग्रीव खुद गया उसके साथ मुकाबला करने के लिए, लेकिन खुद सुग्रीव भी उसकी प्रहार से अचेतन हो गया। तब कुंभकर्ण ने सुग्रीव को बंदी बनाकर अपना कंधे पर लेकर लंका में आया, राजधानी में। जब शहर के अंदर आया तो वहाँ के सारे राक्षसी महिलाओं ने उनको ये कर रहा था, पूजा कर रहा था और उनको तारीफ दे रहा था, और पानी और तिल वगैरह और फूल उनके ऊपर फेंकने लगा। तो पानी जब फेंका तो उस पानी से सुग्रीव का चेतना वापस आया, और जब उसको चेतना वापस आया, सचेतन हो गया, तो उठकर वो कुंभकर्ण का कान को खा लिया और उसको नाक को भी उसको ये कर दिया, शरीर से काट दिया अपने दांतों के द्वारा। और तब वो एक लम्फ प्रदान करके रामचंद्र के पास वापस आ गया। तब कुंभकर्ण ने फिर से रण क्षेत्र में गया। वो सुग्रीव, जब सुग्रीव को लाया था, वो सोचा कि सुग्रीव तो नेता है, सेनापति हैं, तो सुग्रीव को अगर बंदी बना लेंगे बस लड़ाई खत्म हो जाएगा। तो ये सोचते हुए, लेकिन अब जब सुग्रीव को नहीं लाने पाया तो वो फिर से आया लड़ाई करने के लिए। प्रचंड बहुत सारे लड़ाई कर रहा था। तो उस समय अंत में रामचंद्र ने उसके साथ मुकाबला करने को गया। कुंभकर्ण के साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। जब रामचंद्र के आते देखा, कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। ओ, अंत में राम को मिला है, चलो मैं इसको ख़त्म करके ये लड़ाई का ख़त्म करूँगा, लड़ाई ख़त्म करूँगा। ये कहकर वो एक विशाल एक गदा लिया और रामचंद्र के उसके द्वारा आघात करने का, प्रहार करने का तैयारी किया। तो उस समय रामचंद्र ने एक वायु अस्त्र के द्वारा उसको दाहिना हाथ काट दिया। और तब वो कुंभकर्ण चिल्लाने लगा, फिर भी क्रोधित होकर दाहिना बायां हाथ से एक विशाल वृक्ष को उठाकर राम के प्रति हो गया। तब राम ने एक आग्नेय अस्त्र के द्वारा उनको बायां हाथ काट दिया। फिर भी वो राम के पास और आने लगा। तो राम ने उसको 2 पैर काट दिया 2 बाण के द्वारा। तब को फिर भी कुंभकर्ण अपना मुंह विस्तार करके राम को खाने को आया। तब राम हजारों बाण के द्वारा उनको उसका मुंह ये कर दिया, तो श्वास नहीं ले पाए उस समय। तब रामचंद्र ने एक वायु अस्त्र के द्वारा उसका मस्तक काट दिया। उसका मस्तक जहाँ गिरा था, राजधानी में प्रवेश करने का जो राजपथ था और वहाँ जो दीवार था, मतलब गेट था,
दरवाज़ा, फटक, वो सारा रास्ता वो बंद हो गया उसके मस्तक गिरने के कारण, और उसका बाकी शरीर जो था वो समुद्र में गिर गया। फिर भी वो आधा शरीर समुद्र में गया, समुद्र के अंदर, और बाकी आधा शरीर समुद्र के ऊपर रह गया। इतना विशाल था उसका शरीर। ऐसे जब राम के पास कुंभकर्ण का मृत्यु का संवाद जब आया, रावण रोने लगा। वो बोलने लगा, मेरा भाई का मृत्यु हुआ, अब तो जीने का क्या फायदा है, ये कहकर वो विलाप करने लगा। तो ऐसे भगवान के साथ लड़ाई करके कोई विजयी हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम है अजय, अजीत, अजीत। भगवान को कोई नहीं हरा सकते हैं, केवल भक्त ही केवल भगवान को हरा सकते हैं। अजीतोपि जीत त्वैस्त्रिलोक्याम। भक्त ही केवल भगवान के, और भगवान भक्त के पास ही केवल पराजय स्वीकार करते हैं। तो वैसे बार बार हम भक्ति का महात्म्य समझ रहा हूँ, और भगवान के प्रति विद्वेष करने का फल क्या होता है वो भी हमें समझ में आ रहा है। तो ये समझकर हमें क्या करना चाहिए? माम एकम शरणं व्रज। भगवान जो कह रहे हैं वही करना है, भगवान की शरण ले लेना। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय।